बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में भी दोबारा हाजिर हुए हैं और आपके भी देखिए, अभी हमारा एक मिशन है इंशाल्लाह ताला। हमने जो मैनुअल है, किसी भी चीज का मैनुअल है वो उसकी बहुत अहमियत होती है। हमारी जो प्रोडक्ट है ब्राइडल फॉर्मिंग, ब्राइडल जो है वो इज नॉट आवर प्रोडक्ट, ये है बाहर की एविएशन कंपनी ने इसको बनाया। जब उसने बनाया तो उसने साथ में इसकी बुक बनाई है। तो अब हमारा ये मिशन है, जैसे चेयरमैन इब्राहिम बोर्ड ट्रेडर डॉक्टर बीबर रहमान साहब ये कहते हैं यार रॉस मैनुअल कले कले बंदे को याद कराओ, खुद भी याद करो, अपने हाउसमैन तक याद करो। इसका हम उर्दू ट्रांसलेशन भी कर रहे हैं, इसकी हम जो है ना इसकी वीडियोस भी हर तरह से बना रहे हैं। रॉस मैनुअल एक हैंडबुक है जो हर साल अपडेट होती है। इस साल में जो 2025 का ये वर्जन आया है, इसको हम एक एक लाइन को, एक एक पेज को और एक एक वर्ड को उसकी ट्रांसलेशन करेंगे, उसकी बात करेंगे और उसको आपने अच्छी तरीके से समझना है ताकि इंडस्ट्री का फायदा हो। जी, सबसे पहला जो पिक्चर है 1.1 पिक्चर पे जाए, नीचे जाए। अब ये इसकी इंट्रोडक्शन है, इसका टेबल ऑफ कंटेंट है, वो छोड़ दें, आगे जाएं। दिस इज द फर्स्ट पिक्चर 1.1. What's the write-down on there? Factors affecting the bridal growth and quality. ये वो फैक्टर्स को बता रहा है जिसने ये चूजे के ऊपर जिस कंपनी ने वर्क किया है, जिस कंपनी ने बनाया रॉस मैनुअल उनका है, उन्होंने ये हमें बताने के लिए बताया कि भाई आप हमारी प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं, उसके साथ उसके KPIs दे जाएं, उसके साथ उसके SOPs दे जाएं, उसके साथ उसकी जो है ना वो बुक ले जाएं, ताकि आप उसके साथ साथ उसको आप अगर इसकी बेस्ट परफॉर्मेंस चाह रहे हैं और अच्छी क्वालिटी वाला मीट चाह रहे हैं तो ये फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट कर सकते हैं। आप भी अपनी ब्राइडल फार्मिंग करेंगे पाकिस्तान में, आप इंडिया में करेंगे, आप जहां पे भी करें, किसी और कंट्री में करें, बट दीज फैक्टर्स आर टू अफेक्ट योर ब्राइडल परफॉर्मेंस, राइट। इसमें सबसे पहले क्या है? हेल्थ है। इफ योर बर्ड हेल्थ इज फाइन, यू आर बेटर देन देयर फार्मिंग, राइट। सेकंड क्या है? बर्ड वेलफेयर। आप अपने बर्ड की कितनी ज्यादा हिफाजत कर रहे हैं, ख्याल रख रहे हैं, उसकी केयर कितनी कर रहे हैं, ये आएगा। द थर्ड वन न्यूट्रिशन, जो हमारे हाथ में नहीं है लेकिन जितनी अच्छी न्यूट्रिशन, जितनी अच्छी कंपनी की फीड आप डाल रहे हैं, वो कह रहा है रॉस मैनुअल ये कह रहा है कि अगर आप अच्छी फीड डालेंगे तो इसका भी इफेक्ट अपना आएगा, राइट। थर्ड है टेम्परेचर। आप इसको मेंटेन टेम्परेचर देंगे देन ये अच्छा परफॉर्म करेगा। इसको आप वेरिएशन नहीं देंगे, इसको आप सडन अब्रप्ट चेंज नहीं करेंगे तो ये अच्छा आएगा। इसमें अभी हमें डिटेल में नहीं जाना क्योंकि सिर्फ हमने फैक्टर्स, सिर्फ अभी 11 फैक्टर्स हैं। ये 11 फैक्टर को हमने याद करना है, हर वक्त ज़हन में रखना है कौन कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से इसकी परफॉर्मेंस अप एंड डाउन जाती है। नेक्स्ट वन इज वाटर सप्लाई। इफ योर वाटर सप्लाई फ्रॉम टैंक टू द निपल इज फाइन, उसमें फंगस नहीं है, उसमें वाटर क्वालिटी अच्छी है, उसकी TDS अच्छे हैं, उसकी pH अच्छी है, इट इफेक्ट अ लॉट, राइट। उसके बाद क्या है? वैक्सीनेशन स्टेटस। वैक्सीनेशन इसकी कौन कौन सी, इसकी पेरेंट्स फ्लॉक से लेके GP, वहां से लेके ग्रैंड पेरेंट्स फ्लॉक से, पेरेंट फ्लॉक से लेके ब्लैडर तक आपने इसकी जो वैक्सीनेशन स्टेटस है वो कितना मेंटेन किया, वैक्सीनेशन को कितना, वो तो अलग से हम उसकी कोल्ड चेन ये वो हम डिस्कस बाद में करेंगे। फिलहाल उसने एक पॉइंट दे दिया, 1 पॉइंट द वैक्सीनेशन स्टेटस। नेक्स्ट वन वेंटिलेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। 90% ऑफ द ब्लैडर फॉर्मिंग परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन द वेंटिलेशन। सांस वाली चीज है ना, लाइफ स्टॉक, सांस वाली चीज में वेंटिलेशन इज द मोस्ट इफेक्टिव थिंग, राइट। द नेक्स्ट वन इज स्टॉक डेंसिटी। आप एक रूम में ओवर क्राउडेड तो नहीं हो रहे जितनी हमने, वो कह रहा है रॉस मैनुअल इज सेइंग दैट जो हमने इस ब्राइडल के लिए डे 1 से लेके अडल्ट होने तक जितनी स्पेस रिक्वायरमेंट है वो हमने मेंशन कर दी है। डोंट एक्सीड इट, डोंट रिड्यूस इट, राइट। क्योंकि जिसकी प्रोडक्ट है हमने उसके कहने पे चलना है। रॉस मैनुअल को हमने एक एक वर्ड को याद करना है। नेक्स्ट क्या है? स्टॉक डेंसिटी। समझ आ गई? ये भी ध्यान में रखना कि जितना है उतना ही रखना, जितनी जगह स्पेस दी हुई है। अब वो डिटेल में जाएं, 0.2 से शुरू हो गए जी, हम वहां तक जाते हैं 0.85 तक जाते हैं, जैसे डिटेल में डिस्कस है क्योंकि ये आज की फर्स्ट वीडियो है। देन वी विल डिस्कस फ्रॉम 1.1 फिगर टू पिक्चर टू द एंड। 144 पेज की ये बुक है, इसको हम एक एक वर्ड को इंशाल्लाह ताला एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट है लाइटिंग। लाइटिंग डेफिनेटली
जो लाइव स्टॉक की चीज है उसको लाइटिंग अफेक्ट करेगी। कितने लक्स हमने दिया है, इसने सारा दिया हुआ है कि इतनी एचपी इतने लक्स रखना है, इतनी एचपी इतने लक्स देनी है, इसकी एचपी जो है ना वो रिड्यूस करनी है, इसके इफेक्ट्स क्या क्या हैं, इसकी पूरी थ्योरी है इसके पीछे कि लाइट्स के इफेक्ट से क्या क्या डिजीज आ सकती है, या अनकंफर्टेबल हो सकता है, बट स्ट्रेस में जा सकता है, ये लाइटिंग का एक इफेक्ट है। हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? रॉस का मैनुअल सर। रॉस का मैनुअल। रॉस का मैनुअल, these factors affect the growth and performance and the quality effect on these 11 points, right? आगे क्या है? फीड सप्लाई। फीड की सप्लाई जहां से निकली फीड, वहां से लेके जहां तक फार्म तक पहुंची है, उसकी स्टोरेज, उसकी सप्लाई चेन, उसकी सारा कुछ हमने देखना है कि उसमें कोई फर्क अगर आएगा, उसमें अगर आप प्लस माइनस करेंगे तो देन भी आपकी परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी पे ग्रोथ पे आपका अफेक्ट होगा। एंड द लास्ट वन इज चिक क्वालिटी। इफ योर चिक क्वालिटी इज फाइन, इट्स मेजर इफेक्ट, इट्स कॉज अ मेजर इफेक्ट। ये बूस्ट करेगा आपकी अगर चिक क्वालिटी अच्छी होगी। मतलब ये सारे 11 पॉइंट्स हैं, 11 फैक्टर्स हैं जो उसने हमने से अभी हेडिंग इसकी डिस्कस की है। इसकी अब डिटेल नेक्स्ट जो है ना उसमें करेंगे। जैसे अब नेक्स्ट चले जी 1.2 पे देखिए, क्या सबसे पढ़े 1.2 पिक्चर के नीचे क्या लिखा हुआ है? प्रोड्यूसिंग टोटल प्रोसेस है क्वालिटी मीट जो है वो प्रोड्यूस करने के लिए जो टोटल प्रोसेस चल रहा है, देन क्वालिटी मीट आपको पहुंचना है आपके प्लेट तक, आपके घर तक, फिनिश प्रोडक्ट। वो कह रहा है कि ये प्रोसेस है पूरा जहां से आपको सारा घूमना है और यहाँ पे आगे करना है। फर्स्ट वन क्या है? पेरेंट स्टॉक। पेरेंट स्टॉक क्या है? ग्रैंड पेरेंट हो गया या ब्रीडर हो गया, ठीक है। उसमें क्या आता है? लाइटिंग ज्यादा है, सब पढ़े इसमें। पेरेंट स्टॉक मैनेजमेंट पहला पॉइंट। ये वाला क्या है? पेरेंट स्टॉक मैनेजमेंट। पेरेंट स्टॉक की जो मैनेजमेंट है वो इफेक्ट करेगी आपकी क्वालिटी मीट जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसके अंदर। द सेकंड वन क्या है? एग कलेक्शन। आपके पास जो एग कलेक्ट हो रहे हैं, मतलब जो ब्रीडर है उसका एग कलेक्ट हो रहा है, वो भी इफेक्ट करेगा आपकी क्वालिटी के ऊपर, क्वालिटी मीट के ऊपर। हम लोग क्या कर रहे हैं? मीट पे बात कर रहे हैं ना। ब्रायलर क्या है? मीट है ना, हाँ, वाइट मीट है और इज द बेस्ट एंड चीपेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन, राइट। ये चीज वहां से अब आता है जी एग स्टोरेज। तो क्या वो कह रहा है कि क्वालिटी जो मीट की आपके प्लेट में, आपके घर तक, आपके फट्टे से लेके वहां तक जहां तक आप घर में पहुंचते हैं, आपको मिलना है, आपने खाना जो वो ये प्रोसेस में किसी जगह पे भी अगर फॉल्ट आ गया तो देन इस इफेक्ट इज हाँ जी, इसकी क्वालिटी पे इफेक्ट करेगा, राइट। नेक्स्ट क्या है? एग रिसेप्शन के जो वहां पे कलेक्ट हो गया था, कलेक्ट होने के बाद गाड़ी आई, गाड़ी की पिक्चर आ रही है नजर। ये सारा उसने मैकेनिज्म समझाया हुआ है। इस पिक्चर को सिर्फ पिक्चर ना समझे, इसको उसने ये क्या पहला मैनेजमेंट था, उसकी बर्ड की मैनेजमेंट थी, उसके बाद एग आया, उसके बाद एग की स्टोरेज आई, फिर गाड़ी आई, गाड़ी लेके कहाँ चली गई? हैचरी में गई गाड़ी। उसके बाद नेक्स्ट एरो है, नेक्स्ट एरो व्हाट्स सेइंग द नेक्स्ट एरो? इंक्यूबेशन। वो इंक्यूबेटर होता है जो उसके अंदर जो आपने प्लेसिंग की है वो भी इफेक्ट करेगी। उसके एक अलग से एसओपीज हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वन एरो क्या जा रहा है? हैचिंग। जो एचेबिलिटी उसमें कितने परसेंट है, क्या उसमें इफेक्ट क्या आते हैं, ए सैक वाला हिस्सा कैसे रखना है, यू नो बेटर, बट वी आर जस्ट डिस्कसिंग द हाइलाइट्स, राइट। नेक्स्ट वन ब्रायलर फार्म। नहीं, हैचरी भी आ गई। हैचरी के अंदर जो हैचरी की अपनी मैनेजमेंट है, ठीक है ना, उसको भी रॉस मैनुअल बता रहा है कि वहां से भी इफेक्ट हो सकती है। जैसे हम कहते हैं हैचरी कंटामिनेशन हो गई, ठीक है ना, बल्कि जी आ रही है ना एस्परजिलोसिस, वो ज्यादा हैचरी कंटामिनेशन है। बहरहाल उसको हम टॉपिक से हट जाएंगे क्योंकि डॉक्टर साहब ने कहा, स्पेशली हबीब साहब ने, कि यार ऑन इज ऑन वर्डिंग टू वर्डिंग वी नीड टू, हाँ जी, हमें याद करने की जरूरत है, हमें अपने हाउसमैन को याद करवाने की जरूरत है, रॉस मैनुअल, राइट। नेक्स्ट वन क्या है?
नहीं, यहाँ से अब कहाँ चला गया बर्ड? सर ये ब्रूडिंग के ब्रॉयलर फार्म पे चला हाँ जी, गया। ब्राइडर फार्म पे चला गया। अब वो सारा हैचबिलिटी हो गई, हैच निकला है, छोटा चूजा आ गया, ये ब्राइडर अभी अभी बना है ब्राइडर, ठीक है। अब वो ब्राइडर कहाँ आ गया? फार्म पे। हाँ जी, ये क्या है? ब्राइडर फार्म पे पहुंच गया, छोटा चूजा जो डे 1 था। वहां पे क्या कह रहा है? फर्स्ट पॉइंट है ब्रूडिंग, ब्रूडिंग अफेक्ट करेगा। उसके बाद ग्रोथ मैनेजमेंट, ग्रोथ मैनेजमेंट, आपने क्या मैनेजमेंट की है उसकी? ग्रोथ में ड्यूरिंग ग्रोथ क्या मैनेजमेंट की है? नेक्स्ट वन डिप्लीशन, डेफिनेटली। उसके बाद फिर प्रोसेसिंग हुई है, मतलब फटे पे चला गया या प्रोसेसिंग यूनिट पे चला गया, और उसके बाद आपकी प्लेट के अंदर आया। ये सारे प्रोसेस है सिर्फ ब्रायलर का, ये जो आपने एरो टू एरो देखना है और जो आपने सुना है, जो हमने कोशिश की है आपको बताने की। नेक्स्ट पे चले जाइए 1.3 पे। ये ऊपर पड़े क्या लिखा हुआ है? साइट stockmanship using the sense to read the What's the stockmanship? नेक्स्ट पिक्चर 1.3, फर्स्ट 2 पिक्चर्स हमने डिस्कस कर लिए। The next one is stockmanship. Who's the stockman? we are stock. We people are stockmanship. This is the most major जो है ना इसका रॉस मैनुअल का सबसे मेजर पार्ट जो ये है, बिकॉज इज बिलोंग टू अस, कि हमारे हाथ से जो हम फार्मर हैं, हम डॉक्टर्स हैं, हम सुपरवाइजर्स हैं, हम हाउसमैन हैं, हम असिस्टेंट सुपरवाइजर्स हैं, हाउ वी परफॉर्म, हमारे हाथ में क्या कुछ है। क्योंकि लाइव बर्ड है, दे कांट से दैट, दे कांट से एनीथिंग, ठीक है ना। वो सिर्फ सिग्नल्स देगा, आपने सिग्नल्स को पकड़ना है, आपने उसकी लैंग्वेज को समझना है। दिस इज ऑल अबाउट द एफिलिएशन बिटवीन यू एंड द बर्ड। और एफिलिएशन पे गलत मतलब ना लिया करो, सिर्फ क्या है? यू एंड द बर्ड। हाँ, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट दिस विल डिस्कस ऑन द फॉर्म लेवल। फॉर्म पे हम जाएंगे, फॉर्म पे डिस्कस करेंगे। जज़ाकल्लाह जी। बाकी चीजें तो दूसरी वीडियोस हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट है वो फॉर्म पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें फॉर्म पे डिस्कस करने वाली हैं। हाँ जी, अब हम आ गए हाउस के अंदर। रॉस मैनुअल को हमारा जो प्लान था डिस्कस करने का, डिस्कस किया, वो हमने पॉइंट टू पॉइंट वही हमने लेकर चलना है। पिक्चर 1.1 डिस्कस होगी, 1.2 होगी, 1.3 में क्या बता रहा है? स्टॉकमैनशिप। स्टॉकमैन है कौन? हम, आप, फार्मर, सुपरवाइजर, डॉक्टर, हाउसमैन और जो है ना असिस्टेंट सुपरवाइजर। अब ये स्टॉकमैनशिप में वो बता रहा है कि आपने अपने हाउस में जब आना है तो उसमें आपने 4 सेंसेस का इस्तेमाल करना है। वैसे हम तो 5 करते हैं, लेकिन 4 सेंसेस रॉस मैनुअल में लिखा हुआ है। इसमें सबसे पहली क्या है? साइट, देखने वाली 360 एंगल से पूरे फ्लावर को देखें। जैसे वो बता रहा है कि ऑब्जर्व द बिहेवियर सच एज द डिस्ट्रीब्यूशन इन द हाउस एंड द नंबर ऑफ द बर्ड। फीडिंग पे कितना है, वाटरिंग पे भी कितना है, और रेस्टिंग पे कितना है, और मूवमेंट में कितना है। ये सारी चीजें आपने ऑब्जर्व करनी है एज पर सेइंग द रॉस मैनुअल 2025। उसके बाद इसका पोस्चर देखना है। आपने 360 एंगल को दिखा दिया कि 360 एंगल आपने पूरा घूम के वो आपने बर्ड की डिस्ट्रीब्यूशन सबसे पहले चेक करनी है। सेकंड में वो बता रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ आपने उसकी ड्रिंकिंग पे कितना है, मतलब वाटर लाइन पे कितना बर्ड है, पूरे लाइन में दिखाएंगे वाटर लाइन में कितना बर्ड है। सेकंड उसने क्या कहा है कि आपने क्या करना है, रेस्टिंग पे कितना है, रेस्टिंग वाले भी चेक करने हैं आप कितना बर्ड रेस्टिंग पे है। ये आपने हाउस के अंदर एंटर हो जाना, लेकिन पार्टीशन के पास खड़े होते हैं ये चीज चेक करनी है। उसके बाद आइज चेक करनी है। आइज कैसे मैं आपको बताऊँ कि आइज में हम आपको बहुत क्लोजली पास खड़े होकर आपको दिखा देते हैं। ये देखेंगे, ये है आइज को आपने इस तरह से ऑब्जर्व करना है कि बिल्कुल क्लोजली आपने देखना है कि इसकी आइज की प्रॉपर राउंड शेप है एज पर सेइंग रॉस मैनुअल। आइज की प्रॉपर राउंड शेप है, आइज के साथ साथ कोई चीज, कोई ड्राइनेस ये नहीं है, नोज के ऊपर कोई डस्टी मटेरियल नहीं है, आइज के साथ कोई एक्सेसिव वाटर नहीं है, कोई नेजल डिस्चार्ज नहीं है। लेग चेक करनी है कि लेग के अंदर कोई शाइनिंग है, प्रॉपर ऑयल लगा हुआ है एज पर सेइंग रॉस मैनुअल। दूसरी चीज, अच्छा डस्ट भी चेक करनी है। वो भी जो मतलब जो आप देखने वाली चीज जो वो बता रहा है कि देख के आप जो जो चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं, दैट्स इज सेइंग। जो आपको पिक्चर नजर आ रही है हम साथ लगा देंगे, तो उसमें वो बता रहा है कि ये चीजें आपने देखने वाले अमल में, देखने वाली सेंस को इस्तेमाल करते हुए ये चीजें आपने इस्तेमाल करनी है। सेकंड थिंग क्या है? स्मेल। स्मेल है कि जैसे अभी आप हाउस में अंदर एंटर हुए हैं, अल्लाह ताला ने जो सेकंड जो आपको नेमत दी है सूंघने वाली, उसमें आपने स्मेल चेक करनी है। स्मेल में आपने क्या चेक करना है? अमोनिया लेवल तो नहीं है ज्यादा, आप सांस इजीली ले रहे हैं, आप के हाउस में कोई बहुत ज्यादा जो है ना ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा तो नहीं है,
प्लस ड्राइनेस तो नहीं है जो आपको इजी फील ना करवा रही हो। ये चीज़ें आपने चेक करनी है एज पर से रॉस मैनुअल। और रॉस मैनुअल में क्या बता रहा है कि आपने अपने माहौल को चेक करना है, एक्स्ट्रा उसकी गैसेस जो है वो आपको फील तो नहीं हो रही, ये आपने स्मेल में इस्तेमाल करके अपनी सेंस इस्तेमाल करते हुए ये चीज़ें रॉस मैनुअल बता रहा है कि आपने ये चीज़ चेक करनी है। उसके बाद तीसरी आ रही जी हेयरिंग। हेयरिंग में क्या है, सुकून से बैठ जाएं, सुकून से बैठ के इसकी हेयरिंग, उसने कहा कि सुने, इसकी आवाज़ सुने, इसकी जो नेचुरल आवाज़ है, अपनी आवाज़ है वो सुने। इसमें आपको पता चलेगा कि इसमें कोई साउंड तो नहीं है, मतलब रेस्पिरेटरी साउंड तो नहीं है, प्लस इसमें कोई छींक की आवाज़ तो नहीं आपको आ रही, या कोई क्रॉलिंग जो साउंड होते हैं वो तो नहीं है। बर्ड का अपना जो एक साउंड है, जो एक बारीक आवाज़ है, इज दैट फाइन है, वो ठीक है। उसके बाद आप मैकेनिकल भी देख सकते हैं कि आपने जितने भी ये वाटर लाइन्स हैं, फीड लाइन्स के अगर हैं, फैन की आपको आवाज़ आ रही होगी कि फैन की बैरिंग की आवाज़ तो नहीं है, या कोई देख सकते हैं कि आपने जितने भी ये वाटर लाइन्स हैं, फीड लाइन्स के अगर हैं, फैन की आपको आवाज़ आ रही होगी कि फैन की बैरिंग की आवाज़ तो नहीं है, या कोई ऐसी साउंड अब नॉर्मल साउंड्स तो नहीं आ रही हाउस के अंदर, कोई भी किसी भी चीज़ से जो आगर से आ सकती है, जो आपकी मेन आगर से आ सकती है, फैन बेल्ट है, उसकी बैरिंग है, ये चीज़ आपने चेक करनी है। चौथी सेंस जो है वो है फील। फिर फील आपने क्या करना है, मतलब जो फील करने वाली सेंस है उसको आपने कैसे यूटिलाइज करना है, जो अल्लाह ताला ने आपको नेमत दी है उसमें जो ये बता रहा है ना, ऑन इज ऑन हैंडल द बर्ड टू असेस द क्रोफिल एंड चेक द बर्ड जनरल कंडीशन, टेक द नोटिस ऑफ द मूवमेंट अक्रॉस योर स्किन। देखें, लफ्ज बाई लफ्ज ये है कि आपने अपने बर्ड को उसको पकड़ने के बाद ये असल में फील ये है टच करने वाली, कि आपने उसकी लेग को चेक करें। आए आपको दिखा भी देना, फील में है कि आपकी अल्लाह ताला ने जो चेक करने वाली, टच करने वाली जो है ना वो सेंस है। ये उसने बताया कि हैंडल द बर्ड प्रॉपरली, उसका क्रॉप फील चेक करें, ये क्रॉप है। अब क्रॉप में आपने क्या चीज़ चेक करनी है, क्रॉप में आपने चेक करना है कि इसके अंदर वाटरिंग और पानी और खुराक जो फीड है उसका मिक्सचर प्रॉपर बना हुआ है। वो आप नॉर्मली है कि जैसे किसी चीज़ के ऊपर थंब लगाए ना तो उसका वो सेंस आ रहा है, ऐसे आनी चाहिए कि आपका क्रॉप के अंदर फीड और वाटर का जो मिक्सचर है वो प्रॉपर बना हुआ है। उसके बाद इसकी लेग जो है उसको आपने फील करके चेक करना है कि ड्राइनेस तो नहीं है, उसमें कोई ऐसा तो नहीं है कोई एलर्जी टाइप हुई हो, या कोई बहुत ज़्यादा ड्राई हो, ऐसी चीज़ तो नहीं है। ये आपने फील्ड में चेक करना है। प्लस आपने इसको उल्टा करके बर्ड को इसकी स्किन को चेक करना है कि स्किन इसकी रफल तो नहीं है, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस तो नहीं है, ये चीज़ चेक करनी है। अब इसको चेक करने के बाद इसकी वैल्यूएशन क्या करनी है, ये किस तरह से करनी है, ये डिटेल में हम नहीं जा रहे, क्योंकि डॉक्टर साहब चेयरमैन इब्राहिम पोल्ट्री ट्रेडर वो कह रहे हैं यार हमने सिर्फ रॉस मैनुअल को याद करना है, खुद भी याद करना है और अपनी इंडस्ट्री को भी याद करवाना है। इसलिए ये सिर्फ यहाँ तक बताते हैं कि सिर्फ उसकी आपने सरफेस को चेक करते हुए असेस करना है कि हमारे बर्ड का डिहाइड्रेशन की तरफ तो नहीं जा रहा, या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिसमें आपको ये 4 सेंसेस जो बताई गई हैं इसमें जो चीज़ आपको नजर आए। देखें, सबसे पहले साइड वाला हमने किया, साइड वाले को मैंने बताया कि 360 एंगल पे प्रॉपर उसको पहले से ऑब्जर्व करें कि उसकी मूवमेंट कैसी, जैसे वो बर्ड है यहाँ पे हम अभी गए भी नहीं है सेकंड पार्टीशन में, तो वो आपको नजर आए कि उसमें फीडिंग में कितना है, वाटरिंग पे कितना है, रेस्टिंग में कितना है, प्लस उसकी अपनी जो मूवमेंट है वो कैसी है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बर्ड कैसा है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या कि उसके जोड़ के भी बैठा हुआ का जो है ना वो मूवमेंट बहुत ज़्यादा तो नहीं है, इसका मतलब हीट ज़्यादा है। अच्छा, दूसरा हमने देखा था कि स्मेल है, स्मेल से आपने अपनी गैसेस को, वेंटिलेशन को और ये चीज़ें चेक करनी है। चौथी आपको फील करने वाली बताई, ये चीज़ें आपने चेक करनी है। इन चीज़ों को एज पर रॉस मैनुअल सेइंग दैट स्टॉकमैनशिप की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इसने बताई है, क्योंकि जितना भी जो मैनुअल है रॉस मैनुअल, ये ब्रायलर की एक बुक है। जिन्होंने ये एवियाजन कंपनी जिन्होंने ये ब्रायलर बनाया है उन्होंने इसकी बुक बना दी, इसका मैनुअल बना दिया कि ये फैक्टर्स होंगे, अगर आप इस पर मेहनत करेंगे तो आप इससे ऑप्टिमम रिजल्ट ले सकते हैं। बाकी इसके अंदर अगर कोई चीज़ रह गई हो तो आप एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट मौजूद होता है हर चीज़ में, आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। इंशाल्लाह ताला पूरे रॉस मैनुअल को हम
वन बाय वन एक एक पॉइंट को इस तरह से डिस्कस करेंगे जैसे हम उसकी ट्रांसलेशन कर रहे हैं और उसकी जो जो चीज़ें उसमें डिस्कस की गई हैं वो खुद हम आपको बता रहे हैं। जज़ाकल्लाह, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। 5 वक्त की नमाज एक तो आपने नहीं छोड़नी। दूसरा ये है कि जितना नॉलेज आपके पास है, जो आपका एक्सपीरियंस है या किसी चीज़ का आपको पता है, उसको आप शेयर करें ताकि आपका रिफ्रेश हो जाएगा और अगले बंदे को फायदा होगा। दिस इज कॉल असद का जारिया।